Hello guys, मैं हूँ डॉक्टर सलमान। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। करंटली आई एम डूइंग इंटर्नशिप एट टीजीएम सीज। सो आज के वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि आप एफएमजी एग्जाम में क्यों फेल हो रहे हो और फेल होने के बाद जो स्ट्रेस आता है उसको कैसे ओवरकम करना है, ये सब के बारे में मैं बात करूँगा। और एफएमजी एग्जाम को कैसे पास होना है, क्या क्या स्ट्रेटेजी जैसे मैंने खुद अपना फॉलो किया था, तो सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा क्योंकि मैं वीडियो में हर डिटेल्स बताऊँगा जो जो मैंने किया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे जो लगता है एग्जाम में फेल होने के लिए क्या क्या रीजंस पॉसिबल हो सकते हैं या फिर ये सब रीजंस मतलब इनफ है एग्जाम में फेल होने के लिए। तो मैं एक एक करके रीजंस आपको बताता हूँ क्या क्या हो रहा है। ऐसा हो रहा है तो आप उसको करेक्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप इफर्ट्स सही जगह पे नहीं दे रहे हो, मतलब जो जो चीज़ पढ़नी चाहिए वो नहीं पढ़ रहे हो, मतलब बहुत सारा चीज़ें एक साथ पढ़ रहे हो और उसको याद नहीं रख पा रहे हो। ये चीज़ हो सकता है कि आप बहुत सारे सोर्स यूज़ कर रहे हो या फिर बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया, फर्स्ट टाइम पे आप पूरा कवर कर लिए लेकिन उसको अच्छे से फिर याद नहीं रख पा रहे हो, इसके वजह से आप फेल हो सकते हो। दूसरा तो है आप क्वेश्चंस को सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मुझे ये लग रहा है। और इसमें क्या होता है, उधर क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत सारा क्वेश्चंस मतलब घुमा फिरा के पूछता है। एक सिंपल क्वेश्चन भी आपको मुझे लगता है याद आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको आंसर आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाते हो क्योंकि क्वेश्चंस को ऐसे टाइप में घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो वो आपको एग्जाम हॉल पे इससे पहले आपको क्या करना है, तो आपका जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करें उसमें देखना आपका क्यू बैंक हो या फिर कस्टम मॉड्यूल कुछ में भी हो, आपको क्या करना है उसमें जब तक क्लिनिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है ताकि जो जो क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछते हैं वो क्लिनिकल क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चंस को कितने टाइप में घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। एग्जामिनर वैसे टाइप में सेट करते हैं कि एक सिंपल क्वेश्चंस भी होता है लेकिन उसको वर्ड्स को ऐसे करके घुमा के पूछता है कि आपको डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने कभी सुना ही नहीं, कभी पढ़ा नहीं, इस टॉपिक के बारे में भी कुछ पता भी नहीं। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, आपने वो पढ़ भी लिया है लेकिन आपको सिर्फ उसको मतलब रिलेट करना है कि ये चीज़ मैंने पढ़ी थी और एग्जामिनर ने ऐसे घुमा के पूछा है। तो ऐसे करके आप क्लिनिकल प्रोसेस प्रैक्टिस जितना करोगे तो वो चीज़ आपका दिमाग में बैठ जाएगा। और इसके बाद मुझे जो लग रहा है आप फेल हो सकते हो, इसके लिए आप फेल हो सकते हो जैसे कि आप जीटी नहीं दे रहे हो। तो जीटी देने का क्या फ़ायदा होता है, आप ओवरऑल आपका स्टैंडिंग क्या होता है, आप किस स्टेज पे हो, प्रिपरेशन कितना आपका अच्छा है उसमें आपको जीटी में पता चलता है। और मुझे लगता है एग्जाम के दिन में भी आप बहुत सारा स्ट्रेस ले लेते हो और बहुत सारा आपको क्वेश्चंस आता तो है लेकिन उधर जाके आप उसको मतलब नहीं कर पाते हो, तो इसके वजह से भी आप फेल हो सकते हो। तो ऐसे कुछ रीजंस मुझे लग रहा है इसकी वजह से आप फेल हो रहे हो। तो एग्जाम में फेल होने के बाद क्या करते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार लोग या फिर दोस्त लोग वो पूछते हैं कि कैसा क्या हुआ, क्या दिक्कत हो रही है। तो ये सब भी आपको उस टाइम पे अच्छा नहीं लगता, आपको क्या होता है स्ट्रेस फील होता है अंदर से, आपको मतलब अच्छा नहीं फील होता है। तो ये सब को आपको ओवरकम कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मतलब थोड़ा अवॉइड करिए, उनसे बात मत कीजिए, सिर्फ घर पे ही मम्मी पापा से बात करिए और उनको विश्वास दिलाइए कि मैं कर सकता हूँ। और हो सके तो आप कहीं पर 2-3 दिन के लिए चले जाइए, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लीजिए। जैसे कि आप जैसे प्लान किए थे कि एग्जाम में पास होने के बाद मैं यहाँ पर घूमने जाऊँगा या फिर कहीं पर भी जाऊँगा जैसे कि, तो आप वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर से घूम के आइए, अंदर पूरा एकदम रिलैक्स कर दीजिए, अंदर से एकदम तो फ्रेश एकदम होके आइए। तो इतना तक हो गया। अब मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको करनी चाहिए जैसे कि मैंने खुद किया था, तो वो आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। तो आप उसको पूरा सुनिए अच्छे से, एक बार उसको सुन लीजिए फिर आप वही चीज़ को फॉलो कीजिए। तो मुझे लगता है ये पास होने के लिए इनफ हो जाएगा आपके लिए। तो आप बस खुद पे बिलीव रखिए और मेरा बात सुनते जाइए। तो सबसे पहले तो एग्जाम में जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा चाहिए होता है और बहुत सारे क्वेश्चन आता है जो आपको मतलब डायरेक्ट थोड़ा पूछा जाता है या फिर उसका आंसर वन वर्ड होता है, ऐसे होता है। तो क्या करना है, कुछ कुछ सब्जेक्ट जो होता है आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे कि हो गया आपको मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, आपका गायनी हो गया, ये सब क्वेश्चंस में क्या करना है, बहुत सारे कंसेप्ट चाहिए होता है। मतलब वो क्वेश्चंस जो जैसे पूछते हैं वो थोड़ा रिलेटेड करके मतलब इंटर रिलेटेड कर देते हैं, एक एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट को थोड़ा रिलेट करके पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको रिलेट करके पढ़ना है और उसके पूरा वास्ट डिटेल्स में आपको जानना है, उसका कंसेप्ट को आपको बिल्ड करना है और दिमाग में बिठा लेना है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा हो गया। और जो जो सब्जेक्ट में क्या करता है, वन लाइनर टाइप क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट टाइप का पूछना है जो याद रखना है। जैसे कि कुछ कुछ चीजें पूछते हैं जो एक कौन सा वर्टिब्रल लेवल पे होता है या फिर कुछ एंजाइम का नाम हो गया है, कुछ जीन का नाम हो गया है, कुछ क्रोमोसोम का नाम हो गया, जीन हो गया, कोई प्रो एप्रोप्टोटिक जीन हो गया, कोई इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हो गया। तो ये सब क्या होता है, पूरा याद रखने वाली चीज है। तो वो सबको क्या आप एक एक जगह पे रखिए और उसको पूरा पूरी याद करके रखिए। मतलब वो सब चीज डायरेक्ट पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट ही बताना है। कुछ बायोकेमिस्ट्री में कुछ एंजाइम होता है,
कि ये सब डिजीज में कौन सा एंजाइम डिफेक्टेड होता है। तो आपको डायरेक्ट एंजाइम का नाम याद रखना है, नाम उसर ये करना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। आपको डेली 20 to 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। आपका पढ़ाई हो या ना हो वो सब नहीं पता मुझे, लेकिन आपको क्वेश्चंस डेली होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको पता चलेगा कि क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है, कैसे कैसे टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है क्वेश्चंस तो सब्जेक्ट वाइज नहीं आता है, जैसे एनाटॉमी के क्वेश्चंस आए, फिर फिजियोलॉजी, फिर बायोकेमिस्ट्री, ऐसा तो नहीं होता है। वहाँ वो एक क्वेश्चन आता है बायोकेमिस्ट्री, फिर जाके देखो एक ओबीजी का क्वेश्चन आ गया, एक पीएसएम का क्वेश्चन आ गया। तो आपको क्वेश्चंस भी क्या करना है, कस्टम मॉड्यूल से वैसे करके प्रैक्टिस करनी है कि 4-5 सब्जेक्ट या फिर 10 सब्जेक्ट एक साथ मिक्स रहे, मिक्स करके क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ज्यादातर वो दिमाग में बैठेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन होता है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन का जो मतलब एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्लेनेशन को पूरा पढ़ना है, क्योंकि आपका एग्जाम में तो वही क्वेश्चन हरगिज आने वाला नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, साइड में आसपास क्या क्या क्वेश्चन होता है थोड़ा आपको दिमाग में सोचना चाहिए कि एक क्वेश्चन मैंने ऐसे कर लिया और इसके आसपास में ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो सब भी आपको मतलब दिमाग में रखना है। फिर आता है जो जो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, तो आपको पता चल गया होगा, अगर इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या था, वो सब चीज़ों से मतलब हर साल क्वेश्चंस आती है, और फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप जाके प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है वो सब क्वेश्चन को आप देखिए क्या 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 टॉपिक से पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक को एक बार भी वो लोग मिस नहीं करते। वो सब टॉपिक्स के आसपास के जितने भी जो होता है मतलब वो टॉपिक्स को अच्छे से पूरा दिमाग में रखिए, उसका कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड करिए, वहां से क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे फिर से आएगा वही क्वेश्चन। और सारा जो पीआई क्यूज होता है, मतलब जो पास्ट ईयर वाला जो क्वेश्चंस होता है, वो सारा क्वेश्चंस को आपको करना है, सारा क्वेश्चंस को याद रखना है, और वो सबके आसपास में भी जो होता है सब याद रखना है। फिर आपको आता है जीटी देनी पड़ेगी, मतलब 4 से 5 आप जीटी दो महीने में एक बार, या फिर 15 दिन में एक बार करके जीटी दो। और अपना तो आप प्लेटफॉर्म से जीटी दे ही रहे हो, और दूसरा प्लेटफॉर्म में फ्री जीटी होता है, प्रीप्लाडर में, मिस्ट में कुछ फ्री जीटीज होता है, तो वो सब भी आप देना, जरूर देना। और आपको बता दूं कितना टाइम में पढ़ना है और कितना टाइम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे लगता है ऐसे 60-40 रेशियो आप बना सकते हो। अगर आप 10 घंटे का कोई रूटीन बना रहे हो तो आपको क्या होता है 6 घंटा पढ़नी है और 4 घंटा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। और उसी 4 घंटे के अंदर क्या क्या जितना क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस किए उसको पूरा उसको मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसको देखिए कहाँ पर गलती हो रही है, आसपास पूरा जो पढ़ना है सब वो 4 घंटे के अंदर क्वेश्चन सिर्फ मतलब सॉल्व नहीं करना है, उसको आसपास पूरा उसको कवर भी कर लेना है। फिर लास्ट के टाइम में आपको क्या करना है, जो मतलब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो आप लास्ट के टाइम पे क्या करना है, मेन वीडियोस को कुछ भी मत देखना है। आपको लास्ट के टाइम में सिर्फ मतलब रिविजन्स वीडियो देखना है, रिविजन से ही करना है। रिविजन्स को पढ़ो, रिविजन्स के नोट्स पढ़ो, रिविजन्स के वीडियो देखना है तो देख लो, और पीआई क्यूज करो, और मतलब जितना भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो वही करना, मतलब मेन वीडियोस को टच भी नहीं करना है लास्ट टाइम पे। फिर एक चीज बताता हूँ, ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगता है लेकिन बहुत इफेक्टिव होता है ये चीजें। मतलब आप जब सोने जाते हो रात में तो आधा घंटा पहले आप बेड में जाओ, बेड में आप लेट के क्या करना है, बस आपको जो जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, आप कुछ भी टॉपिक्स को उठाइए, उस टॉपिक्स के बारे में बस रीथिंकिंग करना है, उसको सोचना है कि वो टॉपिक्स में क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस है, उस टॉपिक्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होता है, ये सब करके उस मतलब टॉपिक्स के बारे में थोड़ी सी टाइम सोचना है। तो इसमें क्या होता है आपका ब्रेन उसमें उसमें थिंकिंग में लग जाएगा, उसको प्रोसेसिंग कर लेंगे और लॉन्ग टर्म मेमोरी पे वो पहुंच जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलोगे। और ये चीज आप लगातार कर दे जाओ, बहुत इफेक्टिव होता है ये चीज। तो गाइज अभी मैंने जो जो चीजें आपको बताई है, मुझे नहीं लगता ये सब करने के बाद आप मतलब फेल हो सकते हो। अगर आप इसको सच्चे से 100% आप इसको फॉलो करेंगे और ऐसे तरीके से पूरा टाइम आप एग्जाम से पहले तक आप करेंगे तो आप पास जरूर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता फेल होगा कोई भी ऐसे करके। और जो जो टॉपिक्स में या फिर जो जो सब्जेक्ट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है आपको वो सब नहीं पता चल रहा है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाऊंगा जरूर कि एनाटॉमी में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है जो आपको मस्ट करना है। फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जो जो टॉपिक्स में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है जहाँ से क्वेश्चन आती है, अगर वो सब जानना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।